Hello and welcome to the second episode of the startup course. This is Hardik Dave, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड स्टार्टअप कोच। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आपने उस वीडियो को ना सिर्फ देखा बल्कि उसको शेयर किया, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरीज, फेसबुक वगैरह पे आपने कई सारा उस वीडियो को प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके लिए थैंक यू। और यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है और मैं आपके सामने पेश हुआ सेकेंड वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के सबसे पहले स्टेप के बारे में। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बिजनेस आइडिया। आप किस चीज़ का बिजनेस करोगे एज एन एंटरप्रेन्योर, आप करना क्या चाहते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के सबसे पहले स्टेप के बारे में, बिजनेस आइडिया अगर है आपके पास तो उसको कैसे वैल्यूएट करें, अगर नहीं है तो बिजनेस आइडिया कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो हम बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा प्रैक्टिकली मैं टिप्स और टूल्स के साथ में बताने वाला हूँ। कुछ टेम्पलेट्स है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, उनका लिंक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखते टाइम आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस कॉन्टेंट में बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं बिजनेस आइडिया के बारे में। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट इज बिजनेस आइडिया, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बिजनेस आइडिया मतलब जिस चीज़ का बिजनेस आप करना चाहते हो, जो प्रोडक्ट जो सर्विस आप ऑफर करना चाहते हो अपने यूजर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, वो बिजनेस आइडिया है। ऑल्सो बिजनेस आइडिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपको पता है। आपने ये फैक्ट सुना होगा कि मोर देन 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल्स, एंड उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज जो स्टार्टअप फेल होता है उसका मेन फंडामेंटल रीजन अगर मैं आपको बताऊँ तो वो यही है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग समथिंग विच द पीपल डोंट वांट टू बाय, डोंट वांट टू कंज्यूम। तो वैसे में वो बिजनेस कैसे चल सकते हैं, थोड़े टाइम तक स्टार्ट हो सकते हैं बट उनको स्केल अप आप नहीं कर सकते। सो बिजनेस आइडिया एज इन जो आप बिजनेस करना चाहते हो वो सर्वाइवल भी कर सके, उसको स्केल अप भी किया जा सके और आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो भी कर सको। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस आइडिया जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उस पर वेल टेस्टेड होना चाहिए, उस पर काफ़ी सारा होमवर्क अगर आप करते हो तो वो बिजनेस आइडिया जो है वो बाद में एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस आइडिया आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे क्या बिजनेस आप कर सकते हो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए दो तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल और दूसरा जहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो। फ्रेंचाइजी मॉडल इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट, विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन अ डिफरेंट वीडियो। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है कि अगर आप अपने खुद से अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपने खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग फ्रेंचाइजी मॉडल, वी आर डिस्कसिंग ओन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अब उसके लिए आइडिया कहाँ से आएगा? दो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं। नंबर वन, ऑब्जर्वेशन एंड रियलाइज, सेकेंड इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। नंबर वन, ऑब्जर्व एंड रियलाइज को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो व्हेन आइडिया कम्स टू यू। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग को अगर बताऊँ शॉर्ट में तो है व्हेन यू गो फॉर द आइडिया, यू लुक फॉर द आइडिया। डिस्कस इसको डिटेल में करते हैं क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है। When we talk about observe and realize, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, इनफैक्ट अगर आप एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कई सारे बिजनेस आइडिया जो है दे कम्स टू योर माइंड जस्ट एज अ रैंडम थॉट बेसिस योर एक्सपीरियंस और बेसिस सम डिस्कशन। कई बार ऐसा हो सकता है यू आर टेकिंग शावर और यू आर डूइंग डेली कम्यूटिंग, आप ऑफिस आते टाइम, जाते टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते टाइम आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आता है एंड विच गिव्स यू अ क्लिक कि नहीं, इसको अच्छे से बिजनेस के फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। सो ये आपकी कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन रही होगी, आपका कुछ एक एक्सपीरियंस रहा होगा जिसके बेसिस पे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आपको ये क्लिक हो जाता है। तो इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जर्व एंड रियलाइज। यू ऑब्जर्व समथिंग एंड देन यू रियलाइज कि इसको एज अ बिजनेस किया जा सकता है। इफ दिस हैपन्स विद यू, कंसिडर योरसेल्फ एज अ वेरी लकी पर्सन, बिकॉज आपको बिजनेस आइडिया के लिए होमवर्क नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ वैलिडेशन फेज में आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और ऐसा कई सारे स्टार्टअप्स के साथ ऑलरेडी हुआ भी है और हो भी सकते हैं। ऐसे कई सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको आप अपने डेली एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी नोटिस कर सकते हैं। 3 केस स्टडीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 इलस्ट्रेशंस देता हूँ जो आपको बताएंगे कैसे ऑब्जर्व एंड रियलाइज जो है वो एक मेन सोर्स है काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स का। सबसे पहला एग्जाम्पल टिकटॉक का। मान लीजिए आप टिकटॉक के फाउंडर हैं। अब मैं आपको ये प्रूव करता हूँ कि आपके माइंड में टिकटॉक बनाने का आइडिया आएगा कैसे। आप नॉर्मली अपने घर पे बैठे बैठे इंस्टाग्राम का आपका फीड चेक कर रहे हो और आपको ये चीज़ रियलाइज होती है कि कई सारे लोग जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दे आर टैलेंटेड और दे कैन जस्ट मेक क्यूट फेसेस और दे कैन डांस वेल, दे कैन सिंग वेल, और मतलब ऐसे आर्ट्स हैं, उनके पास ऐसा टैलेंट है जिनको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट इंस्टाग्राम इज़ नॉट द राइट पोर्टल फॉर देम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे लोग नॉर्मली
मीम्स देखने के लिए आते हैं, नॉर्मल पिक्चर्स वगैरह देखने के लिए आते हैं। सो यू रियलाइज दिस थिंग, और आपने सोचा कि कुछ क्यों ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सके बेटर वे में। तो बाद में इसी चीज़ को आगे एक्सप्लोर करने के लिए आप यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे क्या कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2-3 मिनट देख के फिर आप बोर हो जाते हैं। तो अभी आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में आता है कि वीडियोस जो है, चाहे कोई भी वीडियो हो, स्पेशली ऐसे वीडियो जो एंटरटेनमेंट के लिए है, वो वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, बिकॉज आजकल जो यूजर्स हैं वो लंबे वीडियोस देख नहीं पाते, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है। तो आपने क्या इवेल्यूएट किया? ऑन द वन हैंड देयर आर क्रिएटर्स हु वांट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ऑन द अदर हैंड देयर आर यूजर्स हु वांट टू वॉच वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखना चाहते हैं, बट वो काफ़ी लंबे नहीं, छोटे वीडियोस उनको चाहिए। और यही से आपका टिकटॉक का आइडिया निकल के आ गया, छोटे वीडियोस जहाँ पे हर कोई क्रिएटर बन सकता है, आप भी अपने वीडियोस डाल सकते हैं। होप सो अगर आप डालते भी होंगे तो। सेकंड केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली स्टार्टअप है नहीं, इसको स्टार्ट किया जा सकता है। इट वाज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा यूज़ करते ही होंगे, ऑफिस जाने के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए आप जरूर यूज़ करते होंगे। मान लीजिए मुंबई लोकल्स के बारे में। सो डोंट यू फील देयर इज अ नीड फॉर अ स्टार्टअप विच कैन क्रिएट अ बेटर कंफर्टेबल कम्यूटिंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल? एजिन ऐसे स्टार्टअप जो कि रश मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, हु कैन मैनेज जो इतने सारे भीड़ होती है, इतने सारे लोग जिनका डेली एक्सपीरियंस इतना खराब होता है। इफ यू कैन कम आउट विद ए स्टार्टअप हु नॉट ओनली प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस फॉर रश मैनेजमेंट बट उनको इंप्लीमेंट भी करता है, तो डोंट यू थिंक वो स्टार्टअप एक सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी अच्छा कर सकता है? और ये जो आइडिया है मेरे दिमाग में, ये इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक किया नहीं, डेली कम्यूटिंग के टाइम जस्ट रैंडम सा एक थॉट है कि ऐसा किया जा सकता है और आपके सामने है। थर्ड केस मैं बताता हूँ आपको इसी चैनल का जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, BLFT बैचलर्स। BLFT बैचलर्स है क्या? इट्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम आपको बिजनेस लिटरेसी, फाइनेंस लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लॉ के बारे में, टैक्सेशन के बारे में एजुकेशनल वीडियोस में आपको बनाना चाहता हूँ, ताकि इंडिया एज ए नेशन का BLFT लिटरेसी जो है, बिजनेस फाइनेंस लॉ लिटरेसी, वो अच्छा हो सके, लोगों को चीज़ें समझ में आए। ये आइडिया अभी मेरे माइंड में कैसे आया, इसके बारे में हम कभी अच्छे से बात करेंगे, तो चैनल बड़ा हो जाएगा आपके लव एंड सपोर्ट के साथ। लेकिन आज की डेट में मैं अगर बताऊँ तो ये भी जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आइडिया मेरे माइंड में आया था और मैं आपके सामने हूँ। सो ये 3 केसेस जो मैंने आपको बताया, टिकटॉक का, फिर रश मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और BLFT बैचलर्स, आप इससे समझ सकते हैं कि कॉमन डे टू डे लाइफ में भी, कॉमन डे टू डे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी अच्छा बिजनेस आइडिया निकाला जा सकता है। सो ये था फर्स्ट तरीका जिसके थ्रू आप बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, जो था ऑब्जर्व एंड रियलाइज का। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा, यू जेन्युइनली वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बट आपके माइंड में आइडिया नहीं है कि क्या किया जा सकता है। तो वैसे में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या? एक सिस्टमैटिक स्टडीज की मार्केट में क्या है, यूजर्स को क्या चाहिए, और उसमें से कहाँ से अपॉर्चुनिटीज ऐसा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसको एज ए बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक टेम्पलेट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और टेम्पलेट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी आप इसको ध्यान से सुनिए। लेकिन नॉर्मली जब भी आप बिजनेस आइडिया टेम्पलेट के बारे में बात करेंगे, टूल्स के बारे में बात करेंगे, लोग आपको वन वे अप्रोच बताएंगे, जो कि हर जगह आपको इंटरनेट पे मिलेगा, हर आर्टिकल्स में मिलेगा, वीडियोज़ में मिलेगा। मैं आपके लिए टू वे अप्रोच निकाल के लेके आया हूँ। टू वे अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। क्या है टू वे अप्रोच? पहला तरीका, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपनी एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से आप इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई कीजिए, जिसमें नॉर्मली स्टार्टअप्स जो है वो होते हैं, जिसमें कई सारे स्टार्टअप्स जो बने हैं और जिसमें आप बनाना पसंद करेंगे। जैसे कि सेपरेट आप लिस्ट, जैसे अगर एग्जांपल ई-कॉमर्स ऑपरेटर, फूड एग्रीगेटर, वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, वैसे आप एक पूरा लिस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोफेशनल कंसल्टिंग, पूरा एक लिस्ट आइडेंटिफाई कीजिए। सो फर्स्ट स्टेप इस प्रोसेस का ये हुआ कि आप इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें नॉर्मली स्टार्टअप्स हो सकते हैं। सेकंड, अब उस इंडस्ट्रीज में जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब इंडिया और अब्रॉड में भी स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके आप उसको क्लासीफाई करिए, सक्सेसफुल कौन से वाले हैं और कौन से जो है वो फेल हुए, या फिर समवन विच आर येट टू बिकम सक्सेसफुल। तो आप एक, आपके सामने स्प्रेडशीट में एक पूरा मैट्रिक्स होगा जहाँ पे आपको पता है कि आप इन इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें ये स्टार्टअप्स हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं और या फिर जो फेल हुए हैं, इंडिया में ये है, बाहर ये है। अब आप उनको सिस्टमेटिकली स्टडी कीजिए और ये समझिए कि वो क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या ऐसा कुछ है जो वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप अब कर सकते हैं। सो इज देयर एनीथिंग विच इज नॉट सर्व्ड एज ऑन डेट, और जिसको आप कर सकते हैं। तो इससे वो जो अपॉर्चुनिटी अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो वो आपके लिए एक बिजनेस आइडिया बन जाएगा। सो ये था फर्स्ट वे,
टू वे अप्रोच का पहला अप्रोच ये था कि आप इंडस्ट्री से आइए, इंडस्ट्री से यूजर्स तक आइए कि इंडस्ट्री ये है जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, इसमें ये स्टार्टअप्स है और ये यूजर्स का रिक्वायरमेंट है जो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब रिवर्स अप्रोच, सेकंड जो वे है इसका, आप अभी स्टार्ट कीजिए यूजर्स से और हम इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। कैसे? आप यूजर्स को क्लासीफाई करिए। अगर आप किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, आपका लिमिटेशन नहीं है, यू आर ओपन टू स्टार्ट अ बिजनेस इन एनी इंडस्ट्री, तो आप अपने यूजर्स को नॉर्मली आप क्लासीफाई कर दीजिए। क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है कि आप जो यूजर बेस है वो किड होगा, स्कूल स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल, सीनियर सिटीजन्स, स्टे होम जो लेडीज़ होंगे, वैसे आप क्लासीफाई करिए। अब उनको आप एक बार एक एनालिसिस उनके बारे में सोचिए कि उनको रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। उसमें से फिर आप सोचिए कि उसमें से जो जो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आता है, उसमें से क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी मेट है, जिनके लिए बिजनेस अवेलेबल है, और कौन से बिजनेसेस हैं जिसके लिए अभी तक कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है। जो बिजनेसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो आपका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। अभी यूजर्स का क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक लिमिटेशंस पे है कि नहीं है। मान लीजिए आप एक म्यूजिक ऐप बनाना चाहते हैं, तो फिर आप यूजर्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? आप सोचेंगे सबसे पहले कि क्या हो सकता है। जैसे एक जो किड रहेगा उसका म्यूजिक टेस्ट अलग होगा, एक जो नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल का अलग हो सकता है, सीनियर सिटीजन्स का अलग हो सकता है। वैसे लोकेशन वाइज हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो इंटरनेशनल सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड के कोई रीजनल सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से अपने यूजर्स बेस को क्लासीफाई करिए, उनको समझिए कि अब जैसे आपको म्यूजिक ऐप ही बनाना है तो कि ऑलरेडी म्यूजिक ऐप्स तो कई सारी है, बट अगर आप जब यूजर्स को क्लासीफाई करोगे, समझोगे कि उनको क्या चाहिए और उसमें से क्या नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो वो आपका एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस तरीके से पहले हमने इंडस्ट्री को समझा और सेकंड वे में हमने यूजर्स को समझा। सो नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर, समवन हु वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस, यू नो योर मार्केट वेरी वेल, योर इंडस्ट्री वेरी वेल, एंड यू नो योर यूजर्स वेरी वेल, और आपने कुछ आइडियाज भी है जो पॉसिबल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर दिया है। सो ये मेरा टू वे अप्रोच था। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बिजनेस स्टार्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, फ्रेंचाइजी मॉडल। ऑन द अदर हैंड आप खुद का स्टार्ट करें। खुद का अगर स्टार्ट करना है तो आइडिया कहाँ से लाए? पहला तरीका है कि आपके माइंड में आ जाता है, अपने आप आता है, ऑब्जर्व एंड रियलाइज का। सेकंड था आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमने कौन सा टेम्पलेट डिस्कस किया है? हमने टू वे अप्रोच को डिस्कस किया है, इंडस्ट्री टू यूजर, यूजर टू इंडस्ट्री। अब इसी चीज़ों को कि जो आइडियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, अब क्या वो आइडियाज़ जो है उनको सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जा सकता है? उसके लिए हमें नेक्स्ट फेज़ की बात करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ आइडिया, और उसको फिर आगे हम लेके जाते हैं बिजनेस मॉडलिंग पे। इसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में पूरा समझेंगे प्रैक्टिकली कि आपको क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए। सबके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।